Hello all of you, welcome back to another video on Arsh Bionem. So in today's video, we are going to talk about dark field microscope. In the earlier video, we have discussed about bright field microscope और आज की वीडियो में डार्क फील्ड. तो मैं आने वाली वीडियोस में फेस कॉन्ट्रास्ट और फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोप भी डिस्कस करने वाली हूँ. अगर आप ये सारे माइक्रोस्कोप को कंबाइन कर दोगे तो आपका इससे आंसर बन जाएगा. ठीक है, तो आपको मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट मिल जाएगा माइक्रोस्कोप करके, तो उसमें से आप ये सारे प्लेलिस्ट जितने भी वीडियोस है सेपरेटली मैं अपलोड कर रही हूँ. different microscope as in different videos. So when you combine all the information of that, then that will become your essay answer. You can follow the videos on my YouTube channel. Playlist का नाम है माइक्रोस्कोप. ठीक है, अब यहाँ पे देखो डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप क्या है. बेसिकली डार्क फील्ड एज द नेम सेज डार्क फील्ड, बैकग्राउंड जो है वो डार्क अपीयर होगा और ऑब्जेक्ट जो है वो ब्राइट अपीयर होगा. एज यू कैन सी इन द इमेज. यहाँ पे जो डायग्राम मैंने ड्रॉ किया है, यहाँ पे बैकग्राउंड कैसा है, बैकग्राउंड इज डार्कर एंड द ऑब्जेक्ट इज ब्राइटर. So this is how the image will appear in dark field microscope. Now, in the earlier videos also I kept telling the same thing, that unless and until you don't know the basic structure of a light microscope, it would be difficult for you to understand about dark field and phase contrast, fluorescence in that case as well. Because आपका बेसिक प्रिंसिपल जो होता है ना माइक्रोस्कोप का, ये सारे माइक्रोस्कोप उसी बेसिक प्रिंसिपल पे काम करते हैं. सो व्हेन यू हैव नो आइडिया अबाउट इट, ये लाइट कैसे मूव होती है उसका अगर आपको आइडिया नहीं है तो थोड़ा सा आपको मुश्किल हो सकता है ये समझने में. तो मैं आपको कंपेयर करके पढ़ा देती हूँ ये वीडियो में कि अगर एक नॉर्मल माइक्रोस्कोप होता तो उससे अगर हम इमेज को देख रहे होते हैं, I'm not talking about dark field, like normal light microscope. So how is the light moving and how exactly we can see the image? Let us understand that first, okay? So this is the light. Light will fall on the condenser. देखो light तो बहुत ज्यादा जाएगी ना. Out of this whole amount of light, a little bit of light will be taken up by the condenser. जितना उसका लेंस है उतना वो लाइट लेगा, है ना. अब ये कंडेंसर क्या करेगा, ये लाइट को पास कर देगा. जितनी भी लाइट है वो सारी लाइट को पास कर देगा स्पेसिमेन के पास में. अब स्पेसिमेन क्या कर देगा, लाइट को बहुत ज्यादा रिफ्लेक्ट कर देगा. लाइट तो रिफ्लेक्ट होगी ना, कोई भी ऑब्जेक्ट को जब वो टकराएगी तो स्पेसिमेन के पास में लाइट आ रही है तो लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है. जितनी भी लाइट रिफ्लेक्ट होती है ना उसमें से अ लिटिल बिट इज टेकन अप. जितना भी वो लेंस है, जितना भी ऑब्जेक्टिव लेंस होगा उतनी वो लाइट लेगा. अभी जितनी भी लाइट है वो सब कुछ ऑक्यूलर लेंस को दे देगा एंड फाइनली थ्रू ऑक्यूलर लेंस वी कैन ऑब्जर्व दी लाइट. ये हमने पढ़ा है. सो बेसिकली व्हाट इज द मूवमेंट, लाइट will fall on the condenser lens to specimen to objective lens to ocular lens and then finally through eyepiece we can see the image. ये एक नॉर्मल माइक्रोस्कोप है. इसी नॉर्मल माइक्रोस्कोप में बेटा अगर हम ऐड कर देते हैं एन्युलर फिल्टर, तो यू कैन सी हियर एक एक्स्ट्रा लेयर ऐड होती है कंडेंसर लेंस के पास ही, दैट इज एन्युलर फिल्टर. अगर हम एक फिल्टर ये एक्स्ट्रा ऐड कर देते हैं देन that will become dark field. तो कोई भी light field microscope में if you are adding annular filter that is going to be your dark field microscope. Simple as that, है ना. तो यहाँ पे देखो ये इमेज है, ये कैसा ये इमेज बनता है. यहाँ पे देखो मैंने आपको ये भी बताया है कि ये कंडेंसर लेंस है. कंडेंसर लेंस में जो येलो कलर का रिंग मैंने बताया है दैट इज एन्युलर लेंस एंड दैट इज हाउ द लाइट इज पासिंग बाय, है ना. तो कंडेंसर लेंस से पहले, कंडेंसर लेंस को रीच करने से पहले इट इज सपोज टू क्रॉस द एन्युलर लिंक. अब यहाँ पे अगर आप एन्युलर रिंग को देखोगे, दिस इज हाउ एन्युलर रिंग विद गैप्स, है ना. तो ये जो गैप है इसको पहले क्रॉस करेगी, जो भी गैप्स है वहां से लाइट क्रॉस करेगी, वहां से क्रॉस करते करते वो कंडेंसर लेंस के पास में चला जाएगा, है ना. नाउ कंडेंसर लेंस इज गोइंग टू टेक ऑल द लाइट एंड देन गिव दैट लाइट टू द स्पेसिमेन. एज यू कैन सी हियर इन द डायग्राम इट इज टेकिंग ऑल द लाइट एंड गिविंग इट टू स्पेसिमेन एंड फाइनली स्पेसिमेन जब लेगा वो तो लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा, तो बहुत ज्यादा लाइट ना फैल के जाएगी ऑब्जेक्टिव लेंस के पास में. तो ये पूरी फैली हुई लाइट है. आउट ऑफ द टोटल अमाउंट ऑफ लाइट दिस इज द लाइट विच इज टेकन अप बाय द ऑब्जेक्टिव लेंस, है ना. इसी को हम कहते हैं न्यूमेरिकल अपर्चर, जो मैं आपको प्रिंसिपल्स उसमें मैंने आपको पढ़ाया है. सो यू कैन चेक आउट दैट वीडियो इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड दैट पार्ट एज वेल, ओके. अब यहां से ऑब्जेक्टिव लेंस क्या करेगा, ऑक्यूलर लेंस को दे देगा एंड फाइनली यू सी थ्रू ऑक्यूलर लेंस वो आईपीस के थ्रू हम देख सकते हैं द इमेज विल बी विजिबल जस्ट बिकॉज यहाँ पे एन्युलर लेंस के पास गैप्स है एंड जस्ट बिकॉज थ्रू दैट गैप्स लाइट इज मूविंग. वेन एवर द इमेज वी सी इट अपियर्स समवॉट लाइक दिस. ये देखो ये माइक्रोस्कोपिक इमेज है. तो यहाँ पे देखो कैसा है बैकग्राउंड, हाउ इज द बैकग्राउंड इज डार्क, वेयर एज द इमेज, द एक्चुअल इमेज व्हेन यू सी इट इज ब्राइट. So this is how it appears just because one annular ring when it is extra in a normal microscope, that is how it is turning out from light to dark field microscope. तो ये हो गया आपका dark field microscope. सिंपल है ना.
अब एडवांटेजेस देख लेते हैं. व्हाट इज द एडवांटेज हियर? डार्क बैकग्राउंड डेवलप्स कॉन्ट्रास्टिंग इमेज, मतलब बहुत कॉन्ट्रास्टिंग इमेज आने की वजह से हम बहुत क्लियरली चीजों को देख पाते हैं, है ना. बैक्टीरिया एंड वायरसेस कैन बी व्यूड डेफिनेटली. डज नॉट डिस्टिंग्विश एनी इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म. हम ऊपरी मतलब फिजिकल लाइक सुपरफिशियल स्ट्रक्चर इज व्हाट आई मीन. सुपरफिशियल स्ट्रक्चर एंड ऑल वी कैन क्लियरली ऑब्जर्व थ्रू दिस माइक्रोस्कोप, बट इंटरनल स्ट्रक्चर्स, इंटरनल अरेंजमेंट क्या है वो हम नहीं देख पाते हैं. So this is all about your dark field microscope, right? Now in the next video, we would be talking about the phase contrast microscope. So that's it in this video, guys. Let us meet in the next video. Until then, all of you all take care and stay safe. Bye-bye.